अरविंद केजरीवाल के रूप में दिल्ली की जनता को एक ऐसा वरदान मिला है जो दिल्ली की जनता की सारी जरूरतों को बिना बोले समझ जाता है। शायद ही आज से पहले कोई ऐसा नेता हुआ हो जो जनता के हितों के बारे में सोचता है। लेकिन दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल के आने से बहुत कुछ बदला है। अरविंद केजरीवाल शुरू से लेकर अब तक केवल काम की राजनीति करते आए हैं। इसका नतीजा ये रहा है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बनी अरविंद केजरीवाल सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली के बुजुर्गों की दिली ख्वाहिशों को पूरा किया है। दिल्ली सरकार ने केवल 5 साल में 92 तीर्थ यात्राएं आयोजित कर एक नया इतिहास रच दिया है। इस यात्रा के जरिए केजरीवाल सरकार ने बुजुर्ग श्रद्धालुओं को सहज और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान किया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अब बुजुर्गों के सहारे के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बुजुर्गों का श्रवण कुमार बनकर ख्याल रखते हैं। उन्होंने बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते ही शुरू हुई दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना बुजुर्गों को सम्मान पूर्वक तीर्थ यात्रा का अवसर देती है। इस योजना के तहत बुजुर्गों को देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थलों की मुफ्त यात्रा कराई जाती है। बुजुर्गों का सहारा अरविंद केजरीवाल तीर्थ यात्रा योजना से जहां एक तरफ बुजुर्गों की मनोकामना पूरी हुई, वहीं कई जरूरतमंद परिवार जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने का सपना देखते थे लेकिन असमर्थ थे, उनका सपना भी पूरा हो गया। बता दें कि जुलाई 2019 में पहली तीर्थ यात्रा रवाना करने के बाद से अब तक दिल्ली की आप सरकार ने कुल 92 तीर्थ यात्राएं आयोजित की हैं, जिसका अब तक 87,200 बुजुर्गों ने निःशुल्क लाभ उठाया है। दिल्ली सरकार की इस योजना के कई लाभ हैं। पहला, जो वरिष्ठ नागरिक यात्रा का खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा। दूसरा, दिल्ली सरकार वृद्धाश्रमों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी यात्रा पर भेज रही है। इसी योजना के तहत बुजुर्गों के साथ यात्रा पर एक अटेंडेंट की सुविधा उपलब्ध होती है। दिल्ली सरकार तीर्थ यात्रा पर होने वाला पूरा खर्च उठाती है। इसमें यात्रा, भोजन और आवास सभी शुल्क शामिल है। दिल्ली सरकार की अनूठी तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों तक ले जाया जा रहा है। ये योजना श्रद्धालुओं को अजमेर, अमृतसर, अयोध्या, द्वारकाधीश, रामेश्वरम और वैष्णो देवी जैसे महत्वपूर्ण स्थलों तक ले जा चुकी है। इनमें से रामेश्वरम और द्वारकाधीश यात्राओं की संख्या सबसे अधिक रही है। सरकार की इस योजना को दिल्ली के लाभार्थी खूब पसंद करते हैं। सरकार की इस पहल को लेकर श्रद्धालुओं का मानना है कि इस पहल ने उनकी यात्रा को न केवल सुरक्षित और आरामदायक बनाया है, बल्कि उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ने का भी मौका दिया है। ये यात्रा न केवल धार्मिक है, बल्कि आत्मिक शांति का अनुभव भी कराती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि हम सरकार के इस कदम के लिए आभारी हैं। आस्था और विकास का ये सफर एक मिसाल बन चुका है। धर्म, संस्कृति और लोगों के दिलों को जोड़ने का ये प्रयास वाकई सराहनीय है। बहरहाल, दिल्ली की जनता के लिए काम करने वाले अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लाकर उनके लिए एक और राहत का काम किया है। आज के समय में इलाज कराना ही इतना महंगा पड़ता है कि आदमी अपने दूसरे कामों के बारे में सोच भी नहीं सकता। उम्र के बढ़ने के साथ बीमारियां आदमी को घेरने लगती हैं। ऐसे में आदमी की सबसे बड़ी चिंता इलाज की होती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वाकई वो जनता के लिए सोचते हैं। संजीवनी योजना के तहत दिल्ली में 60 साल से अधिक बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज मिलेगा। इस योजना से न जाने कितनी जिंदगियों को एक दिशा मिलेगी। बहरहाल, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। ऐसे में चुनावी ऐलान के बाद से बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने सियासी दांव पेच चल रहे हैं। खैर, दिल्ली के बुजुर्गों की आंखों में केजरीवाल के लिए ममता साफ देखी जा सकती है। ऐसे में इतना तो तय है कि आगामी चुनाव में दिल्ली के बुजुर्ग केजरीवाल को जरूर अपना आशीर्वाद देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।